तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार एक अंकुर नाम का बीज था। वो बहुत घमंडी था। उसके अंदर एक महान पेड़ बनने की क्षमता थी, लेकिन वह जहाँ भी या जाता वहीं जम जाता था। वह कहता था, मैं इतनी साधारण मिट्टी में नहीं उगूंगा, मुझे एक पवित्र और महान जगह की मिट्टी चाहिए। एक दिन एक बूढ़ा माली अंकुर को अपने हाथ में लिया। उसने कहा, तुम सही हो, लेकिन तुम गलत जगह देख रहे हो। मिट्टी महान नहीं होती, वह तुम्हारे जैसे बीज को महान बनाती है। अगर तुम सच में महान बनना चाहते हो तो तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंगों की मिट्टी से होकर गुजरना होगा। अंकुर ने हाँ कर दी और माली ने अपनी यात्रा शुरू की। वो अंकुर को एक छोटे से थैले में लेकर चला। सोमनाथ, गुजरात। माली ने अंकुर को समुद्र किनारे की रेतीली मिट्टी में रखा। अंकुर ने मिट्टी की लहरों से टकराने वाली धैर्य को महसूस किया। महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश व उज्जैन के शमशान घाट के पास की मिट्टी में रखा गया। अंकुर ने जीवन और मृत्यु के चक्र को महसूस किया और वैराग्य की मिट्टी को अपने अंदर समाया। केदारनाथ, उत्तराखंड, हिमालय के पत्थरों के बीच अंकुर को बर्फीली, कठोर मिट्टी में रखा गया। उसने सहने की शक्ति और साहस की मिट्टी को महसूस किया। रामेश्वरम, तमिलनाडु, यहाँ उसे पवित्र रेत में रखा गया, जिसे भक्तों के विश्वास के जल ने भिगोया था। अंकुर ने भक्ति की मिट्टी को अपने अंदर समाया। काशी विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश, वह गंगा के किनारे की मिट्टी में रखा गया। उसने उस मिट्टी में अनंत ज्ञान को महसूस किया, जो हजारों सालों के इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए थी। वैद्यनाथ, झारखंड, उसे एक ऐसे बगीचे की मिट्टी में रखा गया जहां जड़ी बूटियां उगती थीं। अंकुर ने करुणा की मिट्टी को महसूस किया। एक एक करके अंकुर ने सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की मिट्टी को अपने अंदर समाया। वो कभी पहाड़ की मिट्टी की ठंडक महसूस करता तो कभी जंगल की मिट्टी की ऊर्जा। उसकी कठोरता धीरे धीरे नरम हो गई। जब माली उसे वापस लाया तो अंकुर अब वही घमंडी बीज नहीं था। उसका बाहरी आवरण टूट गया था और उसके अंदर से एक छोटी सी जड़ निकल रही थी। माली ने उसे एक छोटे से गमले में बोया। कुछ ही दिनों में अंकुर एक सुंदर पौधे में बदल गया। वह पौधा जल्दी ही एक विशाल और मजबूत पेड़ बन गया, जिसकी जड़ें जमीन में गहरी थीं और जिसकी शाखाएं आसमान को छूती थीं। अंकुर ने महसूस किया कि उसकी महानता किसी एक जगह में नहीं थी, बल्कि उसकी यात्रा में थी, जिसने उसे अलग अलग गुणों से भर दिया था। उसने जान लिया कि सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उन अनुभवों का संग्रह है जो हमें महान बनाते हैं। अंकुर, जो अब एक विशाल और घना पेड़ बन चुका था, पूरे जंगल का गौरव था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसके पत्ते हमेशा हरे रहते थे। लोग उसकी छाया में आराम करते थे और उसकी शांति महसूस करते थे। लेकिन एक दिन जंगल में एक भयंकर आग लग गई। हवा बहुत तेज थी और आग तेजी से फैल रही थी। सभी पेड़ डर गए और अपने पत्तों को गिराने लगे। अंकुर ने आग को देखा, लेकिन वह डरा नहीं। उसे महाकालेश्वर की वैराग्य की मिट्टी याद थी, जिसने उसे सिखाया था कि जीवन एक चक्र है, और उसे केदारनाथ की साहस भरी मिट्टी याद थी, सने उसे अटूट रहना सिखाया था। उसने भागने के बजाय अपनी जड़ों को और गहराई तक फैलाया। उसकी जड़ें, जो भीमाशंकर की ऊर्जा से भरी हुई थीं, मिट्टी को कसकर पकड़ लेती थीं, जिससे आग का फैलाव कम हो जाता था। उसकी शाखाओं ने छोटे पक्षियों और जानवरों को अपनी छाया में छिपा लिया। आग भयानक थी और जब वह गुजर गई तो अंकुर का पेड़ जलकर काला हो गया था। उसकी शाखाएं मुरझा गई थीं और वह बेजान दिख रहा था। जब बूढ़ा माली वहां पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन तभी उसने एक चमत्कार देखा। अंकुर के जले हुए तने से कई छोटी छोटी हरी कोम्पलें निकल रही थीं। ये कोम्पलें इतनी मजबूत थीं कि उन्हें देखकर लगता था जैसे वे राख से फिर से जन्म ले रही हैं। यह अंकुर का सबसे बड़ा बलिदान था। उसने खुद को जलाकर दूसरों को बचाया।
उसकी जड़ी, जो 12 ज्योतिर्लिंगों के गुणों से भरी थी, अब पूरे जंगल में फैल गई थी, जिससे नई जिंदगी शुरू हो रही थी। उसने साबित कर दिया कि एक महान पेड़ बनना केवल बड़ा होना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए खुद को बलिदान कर देना है। अंकुर की जली हुई शाखाओं से निकली कुंपलें तेजी से बढ़ने लगी। वे अब सिर्फ एक पेड़ की संतानें नहीं थीं, बल्कि 12 ज्योतिर्लिंगों के गुणों की प्रतीक थीं। जल्द ही वे छोटे पौधे बड़े पेड़ों में बदल गए और जंगल में एक अनोखा उपवन बन गया। इस उपवन में हर पेड़ में एक खास गुण था। एक पेड़ की जड़ें इतनी मजबूत थीं कि कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता था। एक पेड़ की पत्तियां इतनी शांत थीं कि उनके नीचे बैठकर मन को शांति मिलती थी। वे सभी अंकुर के साहस, धैर्य और करुणा के गुणों से भरे थे। माली बहुत बूढ़ा हो गया था और उसने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उस उपवन को देखा। उसने अपने पोते से कहा, अंकुर ने महान बनने के लिए जिद की थी, लेकिन वह सिर्फ एक पेड़ बनकर नहीं रहा। उसने खुद को जलाकर हर कण में अपना गुण बांट दिया। उसने सिखाया कि सच्ची महानता खुद को बचाकर नहीं, बल्कि दूसरों के लिए बलिदान करके मिलती है। आज ये पूरा जंगल एक ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि हर पेड़ अंकुर की यात्रा की कहानी कहता है। और इस तरह अंकुर की कहानी एक किंवदंती बन गई। यह एक ऐसे बीज की कहानी थी जिसने सिर्फ पेड़ बनकर नहीं, बल्कि पूरे जंगल को एक देर बनाकर अपना संकल्प पूरा किया। अंकुर की कहानी हर जगह फैल गई और लोग दूर दूर से उस जंगल को देखने आते थे। वे इसे अब एक साधारण जंगल नहीं, बल्कि गुणों का वन कहते थे। एक दिन एक बूढ़ा तीर्थयात्री वहां आया, जिसने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूरी कर ली थी। वह थका हुआ था, लेकिन जब वह अंकुर के उपवन में घुसा तो उसे एक अनोखी शांति मिली। उसने हर पेड़ को छुआ और महसूस किया। एक पेड़ के नीचे उसे सोमनाथ का धैर्य मिला, तो दूसरे के नीचे उसे केदारनाथ का साहस मिला। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी यात्रा में जो कुछ भी सीखा था, वह सब इस जंगल के हर पेड़ में मौजूद था। तीर्थयात्री ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने भगवान को मंदिरों में खोजा, लेकिन वो यहाँ हर पत्ते, हर जड़ और हर कोम्पल में मौजूद हैं। उसने अंकुर के मूल स्थान को प्रणाम किया और कहा, तुम्हारी यात्रा ने हमें सिखाया कि सच्चा ज्योतिर्लिंग किसी इमारत में नहीं होता, बल्कि एक दिल में होता है, जो खुद को बलिदान करके दूसरों को जीवन देता है। इस तरह अंकुर की कहानी एक बीज से शुरू हुई और एक पूरे जंगल की आत्मा बन गई, जिसने साबित कर दिया कि सच्ची महानता त्याग में है और भगवान का वास हर उस जगह है जहां प्रेम और करुणा होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।